ये संयोग की बात है। एक बार फिर इस रामगढ़ की तकदीर और तस्वीर का फैसला करने का मौका इस रामगढ़ की जनता को मिला है। मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत बात की। मुझे वो मंजर याद है जब यहां एक सैनी परिवार के नौजवान को रोंद रोंद कर मार दिया गया था और हम खुशवंत के नेतृत्व में यहां धरना दे रहे थे। कौन थे वो लोग जिनके शासन में रामगढ़ का नाम सिर्फ इस बात को लेकर आता था कि अगर कहीं भी अपराध कर लो, अगर पनाह मिल सकती है, शरण मिल सकती है तो रामगढ़ में मिल सकती है। उस रामगढ़ में वो पार्टी जो राम को लाई है, उस पार्टी के सुखवंत सिंह जी के लिए वोट मांगने के लिए सब लोग आए हैं। और यहां भाई जय आहूजा बैठे हैं। मैं तो जय को कहूंगा, तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जय और जनता की भी जय जय। यह भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। कल तक जो व्यक्ति यहां चुनाव में थे, आमने सामने थे, आज भी जय आहूजा कह रहे थे कि मैं गांव गांव में जाऊंगा और सुखवंत को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भाइयों, मैं तो सिर्फ यही कहने आया हूं, ये चुनाव ना सरकार बनाने का चुनाव है, ना सरकार बिगाड़ने का चुनाव है। सरकार बन गई, दिल्ली की सरकार बन गई, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बन गई और उस सरकार के अंदर जो व्यक्ति आपको मिला है, मैं समझता हूं इस राठ का शानदार और जानदार इतिहास रहा है। विकास का नया इतिहास लिखने के लिए आपको हिंदुस्तान की राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर मिले हैं भूपेंद्र जी के रूप में। जब ऐसा व्यक्तित्व मिला है, हमें तो सिर्फ भूपेंद्र जी तक डाक पहुंचाने के लिए, भजन लाल जी तक डाक पहुंचाने के लिए, समाचार पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। कड़ी से कड़ी जोड़ने का वक्त है भाइयों, कड़ी से कड़ी जोड़ने का वक्त है। कितने वर्षों से आप पीने के पानी की बात को लेकर आपके मन में कितनी पीड़ा है। सरकारें आती गई, सरकारें बनती गई, आश्वासन मिलते गए, पर कहते हैं कुछ बुनियादी काम ऐसे होते हैं जो सदियों तक याद रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भूपेंद्र जी आपको। मैंने ईआरसीपी की योजना को बड़ी बारीकियों से पढ़ा, विधानसभा में बोला और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिया कि ईआरसीपी का पानी इस रामगढ़ की प्यासी धरती पर भी आए, इसकी बुनियादी योजना बना डाली। भाइयों, समय मिला है। मैं समझता हूं कि सरकार से साझा करने का वक्त आ गया। भजन लाल जी की सरकार का आगाज आपने देखा होगा। 10 महीने की सरकार, राजस्थान में पहली सरकार, मैं कई सरकारों को उसका साक्षी रहा हूं। 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि अब तक आधारभूत संरचनाओं में खर्च हो चुकी है। सड़क में, पानी में, बिजली में, स्कूल में, चिकित्सा में। और सरकार की चमक देखिए आप, 15 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू निवेश आ रहा है और निवेश सबसे ज्यादा आएगा तो आप रामगढ़ के लोग दिल्ली के नजदीक बैठे हो, यहां देख के चमनियां धुआं उगलेगी, हर बेरोजगार को काम मिलेगा। 30 कौम और बिरादरी के लोग विराजे हैं। मैं निवेदन करने आया हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े नेता जिसके हो,
जिन्होंने दुनिया की नजर में हिंदुस्तान को विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा, ये दर्शा दिया। आपने कल ही देखा होगा रूस के अंदर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ने विश्व की राजनीति को चमकत कर दिया। लोगों ने कहा विश्व की शांति का दूत आया है। G20 में 20 शक्तिशाली देशों ने कहा मोदी जी आप हमारा नेतृत्व करो। ऐसे मोदी जी का साथ दे रहे हैं भजनलाल जी। कोई कल्पना कर सकता था वो जो पेपर माफिया जो नौजवानों के अरमानों को लूट रहे थे वो जेल के सींचे के पीछे होंगे? कोई कल्पना कर सकता था कि भजनलाल जी ने ऐलान कर दिया ना खर्चा चलेगा ना सिफारिश चलेगी, पूरा कैलेंडर नौकरियों का, और ये दिसंबर माह खत्म होगा। 1 लाख से ज्यादा नौकरी राजस्थान के नौजवानों को मिलेगी, आपको भी मिलेगी। इसलिए भाइयों, उन भजनलाल जी को सुनने और देखने के लिए आप आए हैं। आप भूपेंद्र जी किस प्रकार का अलवर बनाना चाहते हैं, किस प्रकार की विकास की राह को इस पिछड़े इलाके को ले जाना चाहते हैं, उसमें साझा करने के लिए भाई खुशवंत को एक बार खुश कर दो, सुखवंत को एक बार वो अपने आप को सुखी महसूस करे। इस प्रकार वोट देकर एक अधिकार पत्र दे दो। इस रामगढ़ की नई तकदीर और नई तस्वीर हम सब लोगों के सामने होगी। बिना मांगे मोदी जी यहां आप सब लोगों के खाते में 6,000 रुपए किसान सम्मान के भेज रहे थे। भजनलाल जी ने कहा दुगने करूंगा, पर अपने छोटे कालखंड में 2,000 बढ़ा दिए। 450 रुपए में हमारी बहनों को सिलेंडर मिल रहा है। आपके पेट्रोल पंप सूने रहा करते थे। भूपेंद्र जी और भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पेट्रोल और डीजल के दाम हरियाणा के समकक्ष हो गए। गेहूं की एमएसपी बढ़ा दी। 60,000 करोड़ रुपए में 4 साल में सड़कें बनेगी, चमाचम सड़कें बनेगी। 30 लाख घरों के अंदर स्वच्छ पीने का पानी जाएगा, टूटी खोलते ही पानी जाएगा। राजस्थान की 15 लाख की बेटी बहनों में से लखपति दीदी बनेगी, और कोई सर ऐसा नहीं रहेगा जिसकी सर पर छत नहीं हो। यह मंसूबा है, यह इच्छा है मोदी जी की सरकार और भजनलाल जी की सरकार की। यह रामगढ़ वीर बांकुरों की धरती है, यह 36 कौमों की धरती है, और इस धरती के अंदर आपका खुद का आपके बीच में प्रधान के रूप में काम करने वाला, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला, और लोग कहते हैं कि ये हमारा सुखमंत भोला है। भाई भोले तो शंकर भी थे, पर शंकर जी ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सृष्टि उल्ट पुलट हो गई। ये भोला सुखमंत तीसरा नेत्र खोलेगा, विकास का नेत्र खोलेगा, और नेत्र जब खुलेगा जब आपका आशीर्वाद होगा। और भाई ये जय बैठे हैं, और सुखवंत जय और वीरू की जोड़ी दोनों मिलकर आपको 1 और 1 11। भूपेंद्र जी आपने कमाल ही कर दिया। एक चुनाव के अंदर एक टिकट में 2 फिल्में चला दी, क्योंकि मुझे मालूम है जय आपको कितना प्यारा है, और आपकी दूसरी आंखों का तारा सुखवंत है। ये दोनों मिलकर इस पिछड़े इलाके के अंदर अमन चैन लेकर आएंगे। फिर किसी को धर्मांतरण करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, फिर कोई गौ किसी नहीं। फिर भजनलाल जी की सरकार में
भगवान राम के भजन आराम से गाए जाएंगे। और इसकी बुनियाद के लिए ये जो मौका मिला है, इस मौके को चूक मत जाना। मत चूके चौहान। यहाँ तो ओड सरदारों की संख्या भी बहुत बड़ी है, उनसे भी कहना चाहूंगा, आपका बड़ा शानदार जानदार इतिहास रहा है, शत्रुत्व का इतिहास रहा है। हमने सबने मिलकर धर्म पर जब जब जिसने हमला किया, सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए। धर्म को मानने वाली, राम को मानने वाली, सनातन को मानने वाली और सबकी रक्षा करने वाली, सबका सुख देने वाली, सर्वहित करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मदद करें आप। और भाई इस उपचुनाव के अंदर सुखवंत को जिताएं, ताकि आने वाले समय में एक नया सूर्योदय, विकास का सूर्योदय। और इस मौके पर जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी विराजे हैं, इनकी मन में इस इलाके के लिए कई बातें हैं। एक एक मिनट में कई बातें कई लोगों से करते चले जा रहे हैं। इनको ऐसा डाकिया दे दो, आपकी भावनाओं की डाक पहुंचाए इन तक। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद।